जय श्री राम दोस्तों। अपने वर्ग ज्ञात करने की छोटी फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में। तो उसमें मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाया था कि किस प्रकार से ज्ञात करना है और कैसे करना है। अब इस पार्ट में अपन इस विधि को पूर्ण रूप से ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे 20 का वर्ग पूछा जाता है या 40 का वर्ग पूछा जाता है या 50 का वर्ग पूछा जाता है या 100 से ऊपर वर्ग पूछा जाता है, तो उसके बारे में अपन जानकारी देखेंगे। अगर अपन से 100 से ऊपर वाले वर्ग पूछे जा रहे हैं तो अपन याद करने में समय लेंगे। वर्ग तो याद करने के लिए अपन को गुणा ही तो करना रहता है, जिस संख्या से गुणा करना रहता है जिसका वर्ग पूछा जाता है। वर्ग का मतलब ही ये होता है कि जो संख्या है उसको उसकी संख्या से गुणा करना, तो वर्ग अपने को मिल जाता है। तो लेकिन उसमें एग्ज़ाम में अपन इतना समय ले नहीं पाते, इसलिए अपन को शॉर्ट तरीके से कम समय में करना है। तो देखना अपन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में 120 का वर्ग निकालना। 120 का वर्ग मैंने आपको बताया था कि 120 का वर्ग 14,400 होता है। ये वर्ग अपन ने कर लिया था। इस आंसर मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये किस प्रकार आया, कैसे आया, इसको मैं आपको विस्तार से वापस समझाता हूँ। देखिए 14 को अपन ने ये 12 था, 120 का, सॉरी 120 को अपन ने दो भागों में डिवाइड करना था। 0 को अलग लेना है, 12 को अलग लेना है। अपने को 12 के वर्ग अलग से निकालने हैं। इस 1 से 20 तक के वर्ग सभी को याद होते हैं, तो अपने को 12 के वर्ग अलग से निकालने हैं। 12 के वर्ग में आ जाएगा 144। 0 का को अलग करोगे तो 0 रहेगा। 0 कितनी बार, 2 बार। ये संख्या अपने पास है। पहले अपने को पहली संख्या एक आएगी, तो इसको पहले लिखना है अपने को 0 0। दूसरी संख्या क्या है, 12। तो 12 का क्या आ रहा है, 144। इसको इसी के आगे लिखना है, ठीक है। अब जो संख्या आई है 12 0, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। आप कभी 12 को 0 से गुणा करोगे तो डबल 0, कितना 0, डबल 0। इसको इसके नीचे लिखना है। ये विषय ध्यान रखिएगा, इसमें एक अंक कोई सा भी हो, इस अंक को हमेशा आपको खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने के बाद आपको लिखना है डबल 0। ये वाली जो संख्या है लिख दी। अब अपने को करना है इसका जोड़, जिसमें अपना आंसर है 0 0 4 4 1। ये अपना इसका वर्गमूल आया था, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये इसमें लगी, ये ट्रिक सभी में लगी। देखना 100 से 1 से लेकर 200 तक के कोई भी अंक हो या 250 हो, वहाँ तक भी ट्रिक काम करेगी। आप देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए अपने को 204 का वर्ग ज्ञात करना है। कितने का, 204। ये 204, ठीक है। 204 में अपने को दो डिवाइडेशन करना है, 4 और 20। पता है 4 का वर्ग आप सभी को पता होगा, ये 20 का वर्ग। 20 का वर्ग आपको सभी को पता है 400 होता है। 2 का वर्ग सभी को पता है कितना होता है, सॉरी 4 का वर्ग, सॉरी 4 का वर्ग कितना होता है आपको पता है सबको। 4 का वर्ग आपको पता होगी 16 होता है। अब देखिए 204 का वर्ग वही ट्रिक अपनानी है। पहले ये वर्ग कर लिए, लिखना वैसे ही है। पहले किसको लिखना है, इकाई यानी 4। 4 का कितना है 16, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है 400। 400 को अपने को कैसा कैसा लिखना है। 400 लिखने के बाद विशेष ध्यान रखिएगा। अब दूसरा काम क्या है, पहला काम हो गया आपस में गुणा, ठीक है। और वहाँ पे 0 आ रहा था तो मैंने वो बात आपको नहीं बताई। गुणा किया, कितना आ गया, 20 चौके कितने हो गए, 80। 80 को अब जो ये संख्या है इसको है ना डबल कर देना है। इसका मतलब यानी 80 80 कितने हो गए, 160। ये हुए 80 का डबल यानी 160, मतलब 2 से गुणा करना है तो 160 हो गए। 160 को बताया था एक अंक छोड़ के लिखना है, एक अंक छोड़ दीजिए। 160 को 6 1 6 1 4, यही इसका वर्ग आएगा। आप एक बार निकाल के देख लेना मोबाइल के माध्यम से, आपको ये आंसर मिलेगा।
चलो अगला ले लेते हैं। अगली कोई सी भी संख्या, जैसे कि अपन मान लो आप छोटी संख्याओं से ले लेते हैं, 200 तक की अपन निकालने की ट्रिक से है। मान लो आप 250 ले गए, चलो मान लो 250, ठीक है, 025, ठीक है, 250 का वर्ग करना, डिवाइडेशन यही है, पता है जीरो का क्या बताया था आपको, तो जीरो का वर्ग करोगे आप 2 ये जाएगा 25 हो गया, 25 का वर्ग क्या होगा, यानी कितना होगा 6 होगा, यानी 625, यही होगा 625 होगा, 25 और यही हुआ। चलो 25 को 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25 को इससे गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो अपने को 625 यहाँ पे लिखना है, 625, ठीक है, 625 के बाद में अब इसको गुणा करोगे तो 2 0 आया, 1 छोड़ दीजिए 0 क्योंकि डबल अपन कर ही नहीं सकते संख्या, 0 0 है तो दुगना करना ही डबल होगा ही, 0 का डबल करोगे तभी 0 आएगा, 0 0 5 6 यही आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अपन इसके बारे में अगले वर्गमूल क्या करेंगे। धन्यवाद।